आप सभी को स्वागत है। आइए अब हम लोग इस तरह का प्रश्न को हल करने का तरीका को जानते हैं। आप लोगों ने कई बार इस तरह का प्रश्न को हल किए होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को गलती हो गई होगी। चलिए अब आप लोग से कन्फ्यूजन नहीं होंगे और गलतियां भी नहीं होंगे। आप लोग इसको पूरा देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे है, अब आपका कन्फ्यूज दूर हो और निम्न को जोड़िए। आप लोग ने जोड़ कई बार सीखे होंगे। चलिए अब हम लोग जोड़ को बनाने का तरीका को सीखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये -15 प्लस 23 को हम लोग जोड़ेंगे। -15 जोड़ 23 को हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे, चलिए हम लोग अब सीखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, हम लोग इस तरह का प्रश्न को जोड़ने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ बताइए कि यहाँ पे घाटा में है, माइनस क्या में है, घाटा में है। अगर आपके पास 15 रुपया घाटा है और आपके पास 23 टका पहले से है, ठीक है, मान लीजिए प्लस में है तो आपके पास पहले से जमा है। उसके बाद आपके पास 15 रुपया घाटा हो गया। जब 23 रुपया आपके पास था तो 15 टका क्या किए, हम किसी से कर्जा ले लिए थे। उसको अगर 15 टका देंगे हम तो कितना बचेगा मेरे पास, तो 23 में से क्या करेंगे, 15 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना बचेगा, तो 15, यहाँ कितना बचेगा, 8 5 13, 8 रुपया। 8 रुपया आपको क्या बचेगा, फ़ायदा में, यानी तो घाटा में बचिएगा आप, तो आप लोग फ़ायदा में बचिएगा। फ़ायदा मतलब जोड़, प्लस में रहिएगा तो 8 टका क्या होगा, आप लोगों को 8 टका प्लस होगा, फ़ायदा में होगा। प्लस को हम लोग चिन्ह दर्शाते नहीं हैं, प्लस लिखते हैं। अगर माइनस को लिखना होता है तो हम लोग माइनस को दर्शाते हैं। जैसे प्लस लिखेंगे 8 तो 8 हो गया यह, यानी तो हम लोग +8 भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होता है। और माइनस हम लोग लिखेंगे तो -8 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग यह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला है -12 और +13। आप लोग फिर बताइए, यहाँ पे आपके पास 13 रुपया पहले से है, ठीक है, और आप लोग 12 गो टका कर्ज लिए हैं। तो अब बताइए, आप अगर कर्ज को अदा करते हैं, अगर कर्ज को चुकाते हैं, तो आप अगर कर्ज चुका दिए तो फिर कितना कर्ज बचेगा, यानी तो आपको फ़ायदा होगा, यानी कर्ज ख़त्म होकर के आपके पास कितना रुपया बचेंगे। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि हम किसी से 12 रुपया कर्ज लिए थे और 13 टका मेरे पास है, तो 13 में से 12 घटा दीजिए, कर्ज दे करके आपके पास 1 रुपया बच जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1 रुपया आपके पास बच जाएंगे, मतलब जमा। तो जमा का हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़, प्लस। ठीक है, अब हम लोग इस तरह का प्रश्न को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है -4 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -4 और फिर -8 दे दिया है। अब देखिए, आप पहले से 4 टका कर्ज लिए हुए थे, ठीक है, और फिर क्या हुआ, आपको कोई ज़रूरत पड़ा, फिर 4 टका आपने 8 टका कर्जा ले लिए हैं। तो 4 टका आप कर्ज पहले से लिए हुए थे, 8 टका फिर आप कर्ज ले लिए हैं, तो आपके पास कितना कर्ज हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुट जाता है। तो 8 4 कितना होगा, 12, जुट जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चिन्ह जो रहेगा माइनस का ही रहेगा। किसका रहेगा, माइनस का। अब कैसे समझिए, तो यहाँ पे 4 टका आप कर्ज में थे और आप 8 टका कर्ज ही ले लिए, तो कितना कर्ज हो गया, तो 12 टका क्या हुआ, कर्जन हुआ जी। तो अब यहाँ कितना लिखेगा, -12 लिखिएगा। कितना लिखिएगा, -12 क्या लिखिएगा, कर्ज लिखिएगा। ठीक है, आप लोगों को यह चिन्ह समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग चिन्ह को नहीं समझते हैं तो हम लोग चिन्ह पे थोड़ा बात कर लेते हैं। इन्हें याद रखें, इन्हें हमेशा याद रखें, याद रखें। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको इस तरह का चिन्ह कई बार मिलेंगे। देखिए वह चिन्ह क्या है, पहले मिलेगा प्लस, फिर मिलेगा माइनस,
प्लस अगर प्लस और माइनस मिल जाए एक ही हिसाब में, जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ माइनस है। हम लोग इस तरह का प्रश्न को कैसे याद करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो प्लस है, एक माइनस है, तो क्या होगा? आंसर भी माइनस में ही आएंगे। देखिएगा माइनस होगा, प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। फिर अगर माइनस या प्लस को ही जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा फिर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या होगा? प्लस में ही होगा। अगर यहाँ पे माइनस है फिर भी माइनस आ गया तो क्या होगा? प्लस। तो माइनस होने क्या होता है? प्लस। ये चार को चिन्ह को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्र में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।